मंत्री जी, इस सूर्यवंशी खानदान में राजा हरिश्चंद्र दानी हुए हैं, जिन्होंने अपने राजपाट को अपने धर्म के प्रति दान करके एक चंडाल की गुलामी की है और अपने धर्म का पालन किया है। न जग को त्यागो, न हरि को भूलो, जिंदगानी में रहो दुनिया में ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। सत्य है महाराज। मंत्री जी, राज्य में सब प्रकार से शांति तो है, क्या प्रजा अपने कर्तव्य का पालन तो करती है और शासन के कर्मचारी प्रजा से अच्छा व्यवहार तो करते हैं और देव मंदिर की विधि पूर्वक पूजा तो होती है। महाराज की जय हो। महाराज श्रवण कुमार दरबार में आना चाहते हैं। बड़े ही आनंद की बात है, जाओ और आदर सहित दरबार में लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। आज का दिन धन्य है जो श्रवण कुमार राज्यसभा में आ रहा है। पहला प्रणाम करता हूं मैं श्री माता और पिता को, फिर अपनी जननी जन्मभूमि पृथ्वी और विधाता को। तीसरा प्रणाम करता हूं मैं श्री विशिष्ट गुरु ज्ञाता को। चौथा प्रणाम करता हूं मैं श्री दशरथ से राज सुखदाता को। धन्य घड़ी धन भाग हैं जो आए श्रवण कुमार। कहिए श्रवण क्या आज्ञा है, दशरथ है तैयार। कहिए पुत्र, आज किस तरह आना हुआ? बड़ा बनकर नहीं आया, मैं बालक बनकर आया हूं तुम्हारे द्वारे हे नाथ। मैं याचक बनकर आया हूं हे गुरुदेव। मेरी माता पिता का अन्नापन ही मेरी चिंता का भारी कारण है। मुझे भोजन वस्त्र की चिंता नहीं, केवल चिंता है तो माता पिता अंधेपन की। किसी तरह उनका अंधापन दूर हो जाए तो मैं कठिन से कठिन तपस्या करने को तैयार हूं। बतला कर कोई दवाई रोगी को चैन दो, उपकार होगा आपका। अंधों को नैन दो, बादल मेरे सर पर चाहे, बरसे दुख में बना के खुल जाए मगर नेत्र मेरे माता और पिता के। पुत्र,
क्या तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण जानते हो? जानता नहीं गुरुदेव, जानना चाहता हूँ। तो सुनो, तुम्हारे माता पिता के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने पुत्र के लिए वनों में जाकर घोर तपस्या की और फिर ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, जब तुम्हारे घर पुत्र पैदा होगा तब तुम दोनों अंधे हो जाओगे। यदि यह शर्त स्वीकार है तो हम पुत्र देने को तैयार हैं। तुम्हारे माता पिता ने यह शर्त मान ली और उन्हें पुत्र होने का वरदान दे दिया। उसी वरदान के प्रभाव से तुम्हारा जन्म हुआ और तुम्हारा जन्म होते ही तुम्हारे माता पिता अंधे हो गए। धन्य है मेरे माता पिता। आज मुझे मालूम हुआ कि मैं उनका कितना ऋणी हूँ। इतनी उदारता, इतनी ममता कि पृथ्वी पर सोए पत्तों का भोजन किया, गर्मी सर्दी सब सहन करके और घोर तपस्या की। इसका में बिठा के इन कानों पे बिठा के मैं याद कराऊं कि नहीं जानूंगा। अरे मैं जपता रहूं माला सदा इनके नाम की। इस कावड़ में बिठा के मिल जाए इनको इनकी ज्योति खातिर मुझको मरना है मजबूर। करता हूँ मैं यही तपस्या मिल जाए इनको इनकी ज्योति खातिर मुझको मरना है मजबूर। मैं इनके चरण दबाऊं, मैं अपना फर्ज निभाऊं, मैं इनके चरण दबाऊं, मैं अपना फर्ज निभाऊं। मैं यात्रा कराऊं इन्हें जानूंगा। अरे मैं जब तरफ तलाश इनके ही नाम
श्रवण बेटा, यह कौन सा स्थान है? माता जी, अब हम सब तीर्थों की यात्रा करके सरयू नदी के तट पर आ पहुंचे हैं। कल सुबह तक हम अपनी राजधानी अयोध्या पहुंच जाएंगे और अंतिम यज्ञ की आहुति से अपनी तीर्थ यात्रा संपूर्ण हो जाएगी और आपके नेत्र ठीक हो जाएंगे और आप अपने बेटे को देख सकोगे। भगवान करे ऐसा ही हो बेटा। हम तुम्हें अपनी आंखों से देख ले, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। बेटा श्रवण, प्यास बहुत जोर से लगी है, तुम कहीं से जल भर कर ले आओ। जैसी आज्ञा माता जी, मैं जल लेकर जल्दी ही वापिस आता हूँ।